किसी औरत को रिझाना कभी भी फूलों या रोमांस की बात नहीं रही है। यह हमेशा एक साइकोलॉजिकल लड़ाई का मैदान रहा है, जहां हर इशारा, हर ठहराव और हर नजर जीत या हार तय कर सकती है। अगर मैकियावेली आज जिंदा होते तो वे शासकों को चिट्ठियां नहीं लिख रहे होते। वे औरतों के मन का ऐसे चीर फाड़ कर रहे होते जैसे वह कोई स्ट्रैटेजिक इलाका हो जो छिपे हुए रास्तों और अनकही कमजोरियों से भरा हो। यह मना किया गया एक्सपेरिमेंट बताता है कि असली सिडक्शन चार्म में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के शांत अधिकार में होता है जो समझता है कि एक औरत क्या छिपाती है, यहां तक कि खुद से भी। कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मैकियावेली ने सच में उस छिपी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा था या नहीं। कहा जाता है कि यह सदियों बाद एक पुरानी फ्लोरेंटाइन बुकशेल्फ में एक नकली पैनल के पीछे छिपी हुई मिली थी। कुछ का मानना है कि यह उन कई प्राइवेट साइकोलॉजिकल ट्रायल्स में से एक था जो उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस से परे किए थे। दूसरे लोग जोर देते हैं कि यह इतना खतरनाक था कि इसे आम दिमागों के सामने कभी नहीं लाया जा सकता था। फिर भी सच्चाई यही है, टेक्स्ट मौजूद था। इसके अंदर मैकियावेली ने बेरहमी से उस चीज की जांच की जिसे उन्होंने इच्छा के अनदेखे मैकेनिक्स कहा। उन्होंने कहा कि औरतें लॉजिक से इमोशनल फैसले नहीं लेती, इसके बजाय वे भावनाओं, इंप्रेशन और इमोशनल सिग्नल के एक कॉम्प्लेक्स मिक्स पर रिस्पॉन्ड करती हैं। जब इन एलिमेंट्स को हल्के से गाइड किया जाता है तो किसी भी आदमी को इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। मैकियावेली ने रोमांस और सेंटिमेंटल चार्म को खारिज कर दिया। उनका फोकस पावर और असर पर था, किसी औरत के दिमाग में उसकी जानकारी के बिना कैसे घुसा जाए और उसे यह यकीन दिलाया जाए कि आपकी तरफ हर कदम पूरी तरह से उसकी अपनी पसंद थी। मैन्यूस्क्रिप्ट के अनुसार सिडक्शन पहली नजर से बहुत पहले शुरू हो जाता है। मैकियावेली ने लिखा, सिडक्शन एब्सेंस से शुरू होता है, अवेलेबिलिटी से नहीं। जो आदमी हमेशा मौजूद रहता है वह बिना किसी स्ट्रक्चर या इंटेंशन के अपनी एनर्जी फ्री में देकर अपनी वैल्यू कम कर देता है। वह प्रेडिक्टेबल हो जाता है और प्रेडिक्टेबिलिटी डिजायर को खत्म कर देती है। उन्होंने आगे कहा, एक रेयर आदमी एक बेदाग आदमी से ज्यादा भारी होता है। इससे यह साबित हुआ कि मेन वेपन बातचीत या करिश्मा नहीं, बल्कि जानबूझकर बनाई गई दूरी है। उन्होंने समझाया, दूरी क्यूरियोसिटी पैदा करती है और क्यूरियोसिटी इमोशनल रेजिस्टेंस में पहली दरार है। एक औरत खुद को उससे नहीं जोड़ती जिसे वह पूरी तरह समझती है, वह उससे जुड़ती है जो अनसुलझा रहता है। इसीलिए मैकियावेली ने चेतावनी दी, मर्द खुद को बहुत ज्यादा समझाकर अट्रैक्शन खत्म कर देते हैं। अपने ट्रायल्स में उसने मर्दों को हिदायत दी कि वे जिन औरतों का पीछा करते हैं उनसे बस एक कदम पीछे रहें, न दूर न ठंडे, बल्कि उनकी पहुंच से थोड़ा दूर, इतने पास कि ध्यान खींचा जाए, इतने दूर की चाहा जाए। नतीजा परेशान करने वाला था। औरतें उन मर्दों का जिक्र ज्यादा बार करने लगीं और बिना जाने उनकी तरफ खींचने लगीं। यह उस साइलेंट मैनिपुलेशन का पहला सबूत था जिसे मैकियावेली वैलिडेट करना चाहते थे। उन्होंने यह नतीजा निकाला कि औरतें उस चीज का पीछा करती हैं जो हाथ से निकल सकती हैं, न कि उसका जो पहले से ही सुरक्षित है। फिर उन्होंने दूसरे फेज को एक्सप्लोर किया, इमोशनल कंट्रास्ट। मैकियावेली का मानना था कि गहरा अटैचमेंट तभी बनता है जब दो इमोशन एक साथ हों, सिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी। फिजिकल खतरा नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल टेंशन, काफी न होने का डर, अटेंशन खोने की एंग्जाइटी, किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े होने का एहसास जो तारीफ के काबिल हो लेकिन जिसे कंट्रोल न किया जा सके। बहुत ज्यादा आराम आदमी को दोस्त बना देता है, बहुत ज्यादा खतरा उसे दुश्मन बना देता है, लेकिन दोनों का बैलेंस एडिक्शन पैदा करता है। मैन्यूस्क्रिप्ट में मैकियावेली ने बताया कि कैसे बातचीत को धीरे धीरे इनसिक्योरिटी को एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसके तुरंत बाद भरोसा दिलाया जाता था। एक बात औरत को कुछ देर के लिए परेशान कर देती थी, फिर एक सही जवाब उसे पीछे खींच लेता था। यह बेरहम था, फिर भी असरदार था। वह इसकी ताकत समझता था। तीसरा स्टेज रिदम पर फोकस था। मैकियावेली ने लिखा, एक औरत एक्शन से नहीं बल्कि पॉज से प्यार करती है। मैसेज से पहले की खामोशी ही इच्छा पैदा करती है। तारीफ खुद नहीं बल्कि उससे पहले की टाइमिंग।
एक्सपेरिमेंट में शामिल औरतों ने बाद में माना कि उन्हें कमी महसूस हुई, तब भी जब कोई वादा नहीं किया गया था। वह एहसास अगले फेज सिलेक्टिव मिररिंग के लिए इमोशनल शुरुआत बन गया। सिलेक्टिव मिररिंग में सिर्फ इमोशनल एक्सपोजर के पलों में ही एक जैसी बातें दिखाना शामिल था। यह नकल नहीं बल्कि सटीकता थी। जब उसने कमजोरी दिखाई तो उसने समझदारी दिखाई। जब उसने ताकत दिखाई तो उसने उसे चुनौती दी। जब उसने सपनों की बात की तो उसने और भी बड़े एम्बिशन दिखाए। जब डर सामने आया तो उसने शांत इरादे दिखाए। धीरे धीरे एक भ्रम बना, यह एहसास कि वह वही था जिसकी उसमें कमी थी। फिर मैन्यूस्क्रिप्ट में एक आसान लेकिन खतरनाक डिटेल के बारे में बताया गया, आई कॉन्टैक्ट। मैकियावेली के लिए यह आत्मा तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक हथियार था। उन्होंने खुद को तब तक आई कॉन्टैक्ट बनाए रखने की ट्रेनिंग दी जब तक कि औरत को दूसरियों तरफ देखने के लिए मजबूर न होना पड़े। जैसे ही उसने ऐसा किया, दिमाग ने हार मान ली। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जो औरत पहले दूसरी तरफ देखती है वह बाद में कंट्रोल पाने की कोशिश करेगी। उस कोशिश से इमोशनल जुड़ाव की शुरुआत हुई। यह तो बस शुरुआत थी। बाकी मैन्यूस्क्रिप्ट और भी गहरे एरिया में गई, जहां सिडक्शन और मैनिपुलेशन आसानी से मिल गए। क्यूरियोसिटी, इमोशनल उतार चढ़ाव और नजर पर कंट्रोल में माहिर होने के बाद एक्सपेरिमेंट अपने सबसे खतरनाक फेज में आगे बढ़ा, साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन। मैकियावेली ने इसे एक औरत के विचारों पर इतनी आसानी से कब्जा करने की काबिलियत के तौर पर बताया कि उसे लगे कि आपका आइडिया उसके अंदर से आया है। उन्होंने लिखा, एक औरत खुद को तभी देती है जब उसे लगता है कि इच्छा उसके अंदर पैदा हुई है, कभी नहीं जब उसे लगता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। जैसे एक समझदार शासक वफादारी को जबरदस्ती करने के बजाय उसे बढ़ावा देता है, वैसे ही मैकियावेली का सेड्यूसर तारीफ मांगने के बजाय पैदा करता है। इसे पाने के लिए उसने 3 हल्के ट्रिगर इस्तेमाल किए, रेयर जेस्चर, सीड फ्रेज और घोस्ट प्रेजेंस। रेयर जेस्चर एक अनोखा, अचानक किया गया काम था जिसने लंबे समय तक चलने वाला इमोशनल इम्प्रिंट बनाया। इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता था या दोहराया नहीं जा सकता था। ट्रायल्स में मर्द छोटे मोटे काम करते थे, बालों की एक लट को एक तरफ करते हुए कुछ अलग कहते थे, फिर उस जेस्चर को कभी नहीं दोहराते थे। इसका असर बहुत गहरा था। औरतें अनजाने में उसके लौटने का इंतजार करती रहीं। उसकी गैर मौजूदगी में यादें और गहरी हो गईं। मैकियावेली ने लिखा, दुर्लभ चीजें यादें बनाती हैं, यादें चाहत पैदा करती हैं, चाहत इच्छा बन जाती है। इस शुरुआती वाक्य में ध्यान से समय पर किए गए ऑब्जर्वेशन शामिल थे, जो औरत के मन में अंदर की गूंज की तरह बने रहे। ये तारीफ नहीं थी, बल्कि साफ न होने वाली बातें थीं। लोग तुम्हें जितना समझते हो उसे ज्यादा कम समझते हैं, या तुम मजबूत दिखती हो लेकिन तुम्हें इतना कुछ है जितना कोई नोटिस नहीं करता। ऐसे वाक्य तुरंत समझने के लिए नहीं, बल्कि चुपचाप बढ़ने के लिए बनाए गए थे। कई औरतों ने माना कि वे कई दिनों तक उनके बारे में सोचती रहीं, मतलब ढूंढती रहीं। यही मकसद था। तीसरा ट्रिगर, भूत की मौजूदगी के लिए आदमी को बिना किसी शारीरिक जोर के इमोशनल निशान छोड़ने की जरूरत थी। थोड़ी देर की गैर मौजूदगी और इमोशनल डिलीवरी के पलों को बारी बारी से बदलकर औरत खुद ही उसके बारे में सोचने लगी। इसका राज यह था कि वह उससे बड़ी किसी चीज में लगी हुई दिखे, बिना बेपरवाह लगे। मुश्किलों में जब आदमी जोरदार बातचीत के बाद थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते थे, तो औरतें बेचैनी और उम्मीद से जवाब देती थीं। मैकियावेली ने कहा, एक औरत किसी आदमी के बारे में तभी ज्यादा सोचती है जब उसे एहसास होता है कि वह उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। यहां से मैन्यूस्क्रिप्ट एक ऐसी पहचान बनाने की ओर बढ़ी जिसे रोका ना जा सके। मैकियावेली ने तर्क दिया कि सिडक्शन के लिए मिस्ट्री या चार्म से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए औरत की इमोशनल दरारों के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी होता है। उन्होंने लिखा, हर दिल में एक दरार होती है। सीड्यूसर वह होता है जिसे पता होता है कि वह कहां है और उसी के हिसाब से खुद को ढालता है। मर्दों को यह देखने के लिए कहा गया कि औरतें क्या कहती हैं, ये नहीं, बल्कि यह देखें कि वे क्या करने से बचती हैं। चुप्पी ने बातों से ज्यादा दिखाया।
छोटे छोटे इशारे, दूर की निगाहें, अनसुलझी यादें, ये ब्लूप्रिंट बन गए। जो पहचान बनी वह झूठी नहीं थी, बल्कि कैलिब्रेटेड थी। मुख्य विश्वास बने रहे, लेकिन कुछ खासियतों पर जोर दिया गया, जबकि कुछ पर रोक लगाई गई। यह सुधार था, बनावट नहीं। बाद में औरतों ने बताया कि उन्हें आसानी से समझा जा रहा था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह समझ अनजाने में की गई उम्मीदों को पूरा करने के लिए तरीके से बनाई गई थी। मैकियावेली ने इस प्रिंसिपल को आसान शब्दों में बताया। एक औरत किसी आदमी से प्यार नहीं करती, वह खुद के उस रूप से प्यार करती है जो उसकी मौजूदगी में जागता है। वहां से मैन्यूस्क्रिप्ट और नीचे गई। इमोशनल उतार चढ़ाव, इंड्यूस्ड एब्सेंस, कंट्रोल्ड वैलिडेशन, सेल्फ इल्यूजन, स्ट्रक्चरल अटैचमेंट, एग्जिस्टेंशियल सिडक्शन और आखिर में साइकोलॉजिकल लॉयल्टी में। हर फेज ने चॉइस के इल्यूजन को बनाए रखते हुए डिपेंडेंस को और गहरा किया। औरत को लगा कि वह आदमी को खोज रही है, जबकि असल में उसे जरूरी समझने के लिए गाइड किया जा रहा था। इसके आखिरी हिस्सों में मैकियावेली ने डरावनी साफगोई के साथ यह खत्म किया। परफेक्ट सिडक्शन दिखाई नहीं देता। जब उसे इसका एहसास होता है तो सिडक्शन नहीं हो रहा होता, बॉन्ड पहले ही पूरा हो चुका होता है। और इस तरह मैन्यूस्क्रिप्ट खत्म हुई। कुछ लोगों ने इसे साइंस कहा, दूसरों ने इसे क्रूरता कहा और कई लोगों ने इसे कागज पर लिखे गए जीनियस के सबसे डार्क रूप के रूप में याद किया।